और अब सीधी कांड की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी कांड, ये तस्वीरें आज दिन भर वायरल रही हैं, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कैसे दलितों के सम्मान को सियासी सुविधा का दूसरा नाम बना दिया जाता है और कैसे भारत में दलित हित की चिंता भी दल हित देखकर की जाती है। दलित हित नहीं, लोगों को दल हित दिखता है। सिलेक्टिव आउटरीच, पूरा मुद्दा समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों की बात जिनकी भारत में आज सबसे ज्यादा चर्चा है। दिन भर कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल एक दलित के सम्मान की इन तस्वीरों को भी लाइट, कैमरा और ड्रामा बता रहे हैं और कुछ लोग मामा का सुदामा, कुछ लोग ड्रामा बता रहे हैं और कुछ लोग मामा का सुदामा। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, पूरी खबर सुनिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड के बाद दलितों के कई राजनीतिक शुभचिंतकों को बहुत जोरदार जवाब दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड के पीड़ित दसमत रावत का न सिर्फ घर बुलाकर सम्मान किया, वो जो दूसरी तस्वीर देखना, दलित का अपमान और वो जिसमें वो दरिंदगी की थी इसने, और अब उसी पीड़ित को घर बुलाया, माला पहनाई, उनके पैर पखारे और उनके जब पैर धोए तो उसी पानी से अपने माथे पर तिलक किया शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने एक अपराधी के घृणित अपराध के लिए खुद माफी मांगी, खुद उन्होंने माफी मांगी, शॉल ओढ़ाई, माला पहनाई, इसके बाद दसमत रावत के साथ बैठकर खाना भी खाया, उनको खुद कुर्सी पर बिठाया, हाथ पकड़कर लेकर आए, कंधे पर हाथ रखा, खुद ऊपर बिठाया, मुख्यमंत्री खुद नीचे बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री खुद, और फिर पैर धोया और फिर मामा ने बताया कि आप मेरे सुदामा की तरह हैं, शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड की पीड़ित दसमत रावत को सुदामा बताया, कहा कि वो उनके दोस्त हैं और दसमत रावत को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सोचिए, जिस पर आरोप था उस पर रहने से लगा दिया, अपने हाथ से खाना खिलाया, लौटा सम्मान, वापस खोया सम्मान लौटाया। पहले आप काम करिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दसमत रावत के बीच की जो बातचीत हुई है ना, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, सुनिए। फिर हम आपको दलित हित को दल हित के राजनीतिक चश्मे से देखने वाले कुछ लोगों की पहचान आज कराएंगे सिलेक्टिव आउटरीच को लेकर, लेकिन पहले बातचीत सुनिए आप। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। अब देखिए, दलित सम्मान की इन तस्वीरों से किसी को परेशानी हो सकती है क्या भाई? कुछ लोगों की इसमें भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि दलित को सम्मान क्यों, आदिवासी को सम्मान क्यों। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता ही भगवान है, राज्य के हर नागरिक का सम्मान उनका सम्मान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान से सीधी कांड के पीड़ित दसमत रावत भी बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया, उनके परिवार से बात की, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है कि ये खुश कैसे हैं, एक आदिवासी समाज का शख्स, उसको इतना सम्मान मिल रहा है, लोग खुश नहीं हैं। लेकिन दसमत रावत का सम्मान कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि दलित का सम्मान असल में, कुछ लोग इसको नौटंकी बता रहे हैं, ये नौटंकी है, ये नौटंकी कुछ लोगों को खुश करने के लिए की गई है, और सम्मान हो रहा है, उसमें भी परेशानी है। सुन लीजिए एक बार। शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप, 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये जो नाटक नौटंकी है, ये कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन आदिवासियों के मन, मस्तिष्क और उनके सम्मान पर जो दाग लगा है, वो नहीं धुल सकता। मतलब गजब की बात है, आदिवासियों का पेटेंट या कॉपीराइट किसके पास है हमें नहीं पता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड के पीड़ित के साथ जो किया, वो सम्मान है या राजनीतिक स्टंट या नौटंकी है, ये आप तय करिए, हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि दलित के सम्मान की ऐसी तस्वीरें
किसी मुख्यमंत्री ने पहले इस तरह से कभी किया? चलिए हो सकता है वो ये राजनीति हो, लेकिन किस मुख्यमंत्री ने किया? एक दलित के पैर पखारे हुए पैर पानी को तिलक की तरह माथे पर लगाना क्या दसमत रावत के सम्मान को लौटाना नहीं है? मैं कह रहा हूं हो सकता है राजनीति के लिए किया हो, लेकिन लोगों को परेशानी किस चीज से है? सीधी कांड की घृणित घटना के बाद दसमत रावत का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट गया था। जो उनके साथ हुआ तो भगवान न करे किसी के साथ हो। मुख्यमंत्री ने उनके पैर पखारकर दसमत रावत का आत्मसम्मान नहीं लौटाया क्या? और जब भी दसमत रावत या कोई और सीधी कांड की बात करेगा तो क्या दलित सम्मान की इन तस्वीरों की बात नहीं होगी? और अगर यह राजनीतिक स्टंट है भी चलिए, और लाइट कैमरा और ड्रामा जो लोग कुछ कह रहे हैं, तो किसी दलित आदिवासी के सम्मान के लिए किसी और मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर पैर पखारे और वो पानी अपने माथे पर लगाया किसी ने? आप लगा लेते? दो तस्वीरें आपके सामने। आज सीधी कांड के पीड़ित के आत्मसम्मान लौटाने की इन तस्वीरों को ड्रामा बताया जा रहा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रयागराज महाकुंभ के बाद दलितों के पैर धोए, तब भी उसे ड्रामा कहा गया था, जबकि महाकुंभ के मौके पर दलितों के पैर धोना सामाजिक परिवर्तन की नई शुरुआत थी। तो प्रॉब्लम शिवराज सिंह चौहान या मोदी से ज्यादा दलितों से है क्या? कि दलितों का जब जब सम्मान, कौन परेशान, आप खुद तय करिए। इसके बाद अगस्त 2020 में बल्कि राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित के घर भेजा गया, तब भी इसे ड्रामा बताया गया। सवाल उठता है कि ऐसा ड्रामा विपक्ष कर लेता? भाई ये सब दलित समाज को जो चीज अच्छी लगे कर लीजिए, जिससे दलितों में सम्मान का भाव बढ़े। और सवाल यह भी कि जब जब दलितों को सम्मान होता है ना, एक वर्ग क्यों परेशान होता है? अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी कांड में सुविधा अनुसार दलित हित कैसे देखा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, और दल हित देखकर दलित हित का चिंतन हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक दो अमानवीय मामले सामने आए। दोनों ही मामलों में जो लोग घृणित अपराध का शिकार हुए वो दलित समुदाय से, दोनों ही मामलों में। सीधी कांड, आप वैसे आप पूछ रहे होंगे दूसरा कौन सा मामला है, आपको तो पता भी नहीं होगा ना अभी तक। कहां, ये तो है ही नहीं, कहीं खबरों में ही नहीं है, गायब कर दी जाती है ना ऐसी खबरें, क्योंकि आरोपी का धर्म नहीं सूट करता है। बहरहाल पूरी कहानी बताता हूं आपको। सीधी कांड वाली कहानी तो आपको पता है। सीधी कांड में पीड़ित दलित से घृणित हरकत हुई, दरिंदगी हुई। शिवपुरी कांड के बारे में पता है आपको? शिवपुरी कांड में पीड़ित दलितों के मुंह में मल भर दिया गया था, बोलते हुए बुरा लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए, आपने किस घृणित घटना की ज्यादा चर्चा सुनी? किस घटना पर आपको ज्यादा आक्रोश दिखा? किस घटना पर आपको दलितों के शुभचिंतक ज्यादा चिंता करते हुए दिखाई? सच्चाई है कि पूरे देश में सिर्फ सीधी कांड की तो बात हो रही है, होनी भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सीधी में हैवानियत की हदें पार की गई। लेकिन शिवपुरी में भी सीधी जैसी हैवानियत हुई, बल्कि सीधी से ज्यादा हैवानियत हुई है, जिस पर ना किसी का दलित प्रेम शायद नहीं उमड़ा, किसी को उतना दर्द नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, जैसा सीधी वाले मामले में हुआ। वजह जानते क्या है? इसकी वजह शायद आरोपियों के नाम में छिपी हो सकती है। लेकिन हमने कल भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो दलित युवकों के साथ बेहद घिनौना अपराध हुआ था। पीड़ित युवकों ने बताया था कि उन्हें लड़की छेड़ने के झूठे आरोप में पहले कालिख पोतकर जूते की माला डालकर गांव में घुमाया गया, फिर उन्हें गंदगी और मैला मल सब उनके मुंह में ठूसा गया। ये सब कुछ हुआ, आपको तो पता भी नहीं होगा। सीधी की तो हर कोई चर्चा कर रहा है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो आरोपी हैं उनके नाम बताता हूं मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये होता है। इस घिनौने अपराध में पुलिस ने अजमत खान, वकील खान, आरिफ खान, शाहिद खान, इस्लाम खान, रईशा बानो, साइना बानो गिरफ्तार कर लिया। समझ गए? आरोपी का धर्म, नाम की वजह से खबर जो है ना वो गायब कर दी जाती है। किसी को गुस्सा नहीं आया, ये भी तो दलित था जिसके साथ हुआ, दलित प्रेम गायब हो जाता है, कोई परवाह नहीं होती। पुलिस ने भी बताया था कि पीड़ित दलित युवकों पर लड़की छेड़ने के झूठे आरोप लगाए गए, ये भी खबर आई। लेकिन दलित हित की दुकान चलाने वाले किसी भी बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, नेता, पत्रकार, यूट्यूबर ने शिवपुरी में दलितों के लिए इंसाफ नहीं मांगा। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवपुरी की घृणित घटना के अपराधियों के नाम देश में सामाजिक बंटवारे के एजेंडे को सूट नहीं करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, और सुनिए आप खबर, आप सीधी कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। शिवपुरी में भी आरोपियों के घर पर, मतलब आरोपियों के खिलाफ कानून का बुलडोजर चलाए, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, आरोपियों के अतिक्रमण पर यहां पर भी बुलडोजर चल गया।
सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए लगा, तो शिवपुरी में भी दलितों का अपमान करने वाले अपराधियों पर एनएसए लगा है। वो जो गलत था उसको गलत कहने में भाजपा ने कहीं संकोच नहीं किया। गलत पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं की। एनएसए लगाने की बात, गिरफ्तारी करने की बात, जेल भेजने की बात, अतिक्रमण हटाने की बात, कहीं कोई जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की। और संवेदनशीलता देखिए, वो मानवता देखिए कि उसके चरणों का पानी धोके माथे पे लगा के नीचे प्रदेश में, समाज में, कार्यकर्ताओं में ये संदेश दिया कि हम अंत्योदय के पुजारी हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सीधी कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी कह रही है और इसके जवाब में बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पुराना वीडियो आज जारी कर दिया। ये राजस्थान का वीडियो उन्होंने ट्वीट कर दिया। इस वीडियो में एक दलित को जूते में पानी पिलाने के अलावा सीधी कांड जैसी ही घृणित हरकत हुई, जूते में पिलाया गया। जून 2020 को हुई इस अमानवीय घटना में पीड़ित पर एक विवाहित महिला से संबंध रखने का आरोप था और इसी आरोप में उससे अमानवीय हरकत की गई। राजस्थान पुलिस ने इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस घटना का वीडियो ट्वीट करके बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस सरकार ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। यह सवाल पूछा है बीजेपी ने।